नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल बुक्स टेलर में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बुक्स टेलर में दोस्तों, वो टॉपिक है कि कातिल कौन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इस मेरे वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय देने का फ़ैसला जो किया है। तो देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो समर्पित है हर उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों से इस उम्मीद में बंधे हुए हैं, इस आशा में बंधे हुए हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, उनके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, उनके बेटे सीए बनेंगे, उनके बेटे टीचर्स बनेंगे। मतलब वो जो उम्मीद वो उनसे बनाए बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा उन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मैं यही बताने का प्रयास करूँगा कि क्या आपने कभी अपने बच्चों से पूछा है कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, बजाय इसके कि आप उन्हें क्या बनवाना चाहते हो। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा बहुत ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने माता पिता की जिद को पूरा करने के लिए अपने सपनों की आहुति फांसी के फंदे पे झूल के दी। उस लड़की के 10वीं में 90% अंक थे, पर माता पिता की चाहत थी कि उसकी मार्कशीट का वजन 95% तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, चाहत तब तक ही अच्छी होती है जब तक वह बच्चों के परिश्रम का सम्मान करे, लेकिन जब यह चाहत लालच में बदल जाती है तो बच्चा नंबर उत्पादन करने वाली मशीन की तरह नजर आता है। नंबर पैदा होते रहते हैं, मार्कशीट का वजन बढ़ता जाता है। अब वह रंगों से शरारत करना चाहती थी, अपनी कलाओं के रंग कैनवास पर उतारना चाहती थी। उसके सपने खुद की कलाकृतियों की प्रदर्शनी सजाने के थे, लेकिन सपने अपनों के साथ के बिना पूरे कैसे होते। माता पिता उसके हाथ में पेंटिंग ब्रश की बजाय स्टेथोस्कोप देखना चाहते थे। चाहत उनकी जिद थी, दुनियादारी, समाज, बिरादरी सब यहाँ था, लेकिन उनकी खुद की इकलौती बेटी के सपने उनके अपने नहीं थे। और माता पिता की जिद को पूरा करने के लिए वे घर से दूर कोटा निकल आई। अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पैदा करने वाले इस शहर में वह रॉ मटेरियल के रूप में आई थी जिसे प्रोडक्ट का रूप लेना था। खुद के सपनों की अंत्योष्टि कर श्रद्धांजलि दे देने से बात कहाँ ख़त्म होने वाली थी। वह रंगों की दुनिया से भाग रही थी, लेकिन रंग उसके खून में रच बस कर दौड़ रहा था। सुबह से लेकर रात तक सपनों की दुकानों में शिक्षा का व्यापार सफल तरीके से चल रहा था। तो एक दुकान में ग्राहक बनकर वह भी जा पहुंची। अब माता पिता को उस दुकान की ब्रांडिंग खूब भाई। क्यों? क्योंकि कोटा से लेकर दिल्ली तक की जितनी दूरी है उतनी लंबी लिस्ट तो वहाँ से निकले उत्पादों की थी। तो अभिभावकों को भी लगा कि यह तो बहुत ही अच्छी फैक्ट्री है, क्वालिटी से लेकर मार्केटिंग, सेल सब बहुत बढ़िया है। फिर क्या, डॉक्टर, इंजीनियर्स पैदा करने वाली सपनों की दुकान में वह लड़की उत्पाद बनाने को जमा करा दी गई। अब माता पिता के मन में बसंत सा उत्सव था। वे सुनिश्चित थे कि बिटिया परिवार, समाज और बिरादरी में उनका नाम ऊंचा करवाएगी। लेकिन अंधेरी रातों में हॉस्टल का एक अंधेरा कमरा गहरी सिसकियाँ लेता था। दिल का एक कोना जिसमें उसके अपने सपने दफन थे, आंसू बनकर बह जाते। अंधेरा सिर्फ कमरे में ही नहीं, माता पिता की नज़रों में भी था। कमरे का अंधेरा तो अगली भोर को दूर हुआ और कोटा फिर से चल पड़ा। और कोटा की दौड़ में कदम ताल मिलाए वह लड़की भी भागने लगी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वह लड़की उल्टी दौड़ यहीं पर उसकी दुनिया 8x8 के कमरे में सिमट के रह गई थी। दिन कब होता और रात कब होती यह समझ से परे हो चला था। मुस्कान को चेहरे पर आए महीनों बीत चुके थे। मल्टीप्लेक्स की तरह दिखने वाली क्लासरूम की सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी होती थी। माइक पर से आवाज़ आती तो पूरी क्लास विषय में डूब जाती। अब वह अपने सपनों को छोड़कर माता पिता के सपनों के पीछे भाग रही थी। यही उसका जीवन था जिसे वह जीते आ रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता गया। साल पूरा हुआ और वह दिन भी आ गया जब कोटा अपने उत्पादों को बाज़ार में लाने की अंतिम तैयारी करता है। दुल्हन सा शहर सज जाता है। नज़र जहाँ जहाँ जाए वहाँ उत्पादों की ही तस्वीरें नज़र आती है और इन तस्वीरों को दिखाकर मार्केटिंग का काम होता है और ऐसे ही दुकानदारी आगे बढ़ती है। परीक्षा हुई, परिणाम भी सामने आए। वह साल भर की मेहनत की भट्ठी में तप रही थी, माँ बाप की जिद के आगे जीती आ रही थी, लेकिन परिणाम उसके विपरीत था। कोटा की दौड़ में वह पीछे छूट गई, लेकिन उसके मन में उसकी पेंटिंग हंसती हुई नजर आ रही थी। आज वह अरसे बाद रोई, खुद के नहीं, माता पिता के सपनों को टूटने का गम आंसू बनकर बह गया। सफलता की परिभाषाओं को मस्तिष्क की हार्ड डिस्क में फिट करने वाली दुकानें अपनी अपनी दुकानदारी में व्यस्त थी। पेंटिंग ब्रश पकड़ने वाले हाथों ने अपने गले का फंदा तैयार किया और पेंटिंग ब्रश पकड़ने वाला हाथ स्टेथोस्कोप न छू सके। सिर्फ कागज़ के टुकड़े पर 4 आंसू में भीगे 2 शब्द थे,
कोटा की फिर सुबह हुई और कोटा इसी रफ्तार से चल पड़ा। वो पहली नहीं थी जो कोटा उसके लिए रुक जाता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बात समझ में आई होगी जो मैं प्रयास आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। मैं फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।